आपका प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के महत्व का आकलन कीजिए। माने जो मौर्य साम्राज्य था, जब अखंड भारत था चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में, तो उसका अपने लिए और विश्व के लिए क्या महत्व है, क्यों जरूरी है मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानना। तो ये प्रश्न आपसे कह रहा है। तो इसका उत्तर अपन इस तरीके से लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्व। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, अच्छे नंबर अंक चाहिए तो। क्योंकि प्रश्न वो कह रहा है कि महत्व का आकलन कीजिए, तो अपन ऐसा ही तो लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्व। क्या महत्व है भारतीय इतिहास में? तो नंबर 1 लिखेंगे अपन, भारतीय इतिहास ही नहीं विश्व इतिहास में भी मौर्य साम्राज्य का महत्व है। अरे बच्चों, भारतीय इतिहास में ही नहीं विश्व इतिहास में भी मौर्य साम्राज्य का महत्व है। आपका एक पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखते हैं, प्राचीन काल में भी मौर्य साम्राज्य में गणतंत्र पद्धति की शासन व्यवस्था थी। मौर्य प्रशासन जो है कई प्रांतों में बटा था, तो कई प्रांतों में गणतंत्र व्यवस्था थी। माने राजा का जो है चुनाव होता था कि इसको राजा बनाया जाए, इसको राजा नहीं बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छी विशेषता थी। आज अधिकतर देश जो विकसित देश हैं, सब में लोकतंत्र है, क्योंकि आप अपने हिसाब से राजा चुन सकते हैं लोकतंत्र में। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राचीन काल में भी मौर्य साम्राज्य में गणतंत्र पद्धति की शासन व्यवस्था थी। ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, शिलालेखों पर अशोक के लेख व स्तंभ लेख विश्व प्रसिद्ध हैं। माने जो शिला माने पत्थरों पर कुछ लिखा है तो वो होगा शिलालेख। शिलालेखों पर अशोक के लेख, ऐसे अशोक के 13 शिलालेख आपने सुने होंगे, फेमस 13 शिलालेख हैं उनके, तो उन पर कुछ लिखा हुआ है। अशोक के जो शिलालेख उन पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट यही तो कह रहा है तीसरे नंबर का कि शिलालेखों पर अशोक के लेख, शिलालेखों पर अशोक के लेख व स्तंभ लेख विश्व प्रसिद्ध है। आपका अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त होता है। जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो मौर्य साम्राज्य के बाद जितने भी आधुनिक भारत तक जितने राजा हुए हैं उनका क्रमबद्ध वर्णन मिल जाता है। तो मौर्य साम्राज्य से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त होता है। आपका 5वां पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य व महान अशोक जैसे राजा हुए थे। जो इतिहास पढ़ता है, जो इतिहास जानना चाहता है, जिसका इतिहास से सिलेबस है, ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के नाम पता ना हो। तो 5वां पॉइंट यही तो आपसे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य व महान अशोक जैसे राजा हुए थे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण इतिहास, विज्ञान, केमिस्ट्री आदि विषयों को सरल भाषा में आपको समझाया जाता है और आप परीक्षा में अंक देखेंगे, जितने प्राप्तांक हैं दिखेंगे आपको उतने ही पूर्णांक होंगे। 70 में 70, 100 में 100।